हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला चिन्ना स्वामी पे प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लेते हैं, जान लेते हैं किसकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग है, किसका ओपनिंग पेयर स्ट्रॉन्ग है, मिडल ऑर्डर किसका तगड़ा है, फिनिशर कौन किस टीम के बहुत शानदार है, स्पिनर्स किसके बढ़िया और फास्ट बॉलिंग किसकी अच्छी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेयर टू प्लेयर कंपेरिजन ऑफ आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग पेयर से शुरू करेंगे भाई। एक साइड वहीं प्रियांश आर्या और परब सिमरन खेलते नजर आते हैं पंजाब से, वहीं दूसरी साइड विराट कोहली और फिल साल्ट खेलते नजर आते हैं। परब सिमरन इस टूर्नामेंट में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। परब सिमरन 170 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। फिल साल्ट 170 180 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। विराट कोहली वहीं 155 की स्ट्राइक रेट से इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट ही T20 में सब कुछ नहीं होता। विराट कोहली ने ये ओवर एंड अगेन प्रूव करके दिखाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि विराट कोहली और फिल साल्ट का जो ओपनिंग पेयर है उसको मैं हाईली रेट करूंगा प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन के। नो डाउट दे बोथ आर यंग, दे बोथ आर प्लेइंग एब्सोल्युटली फ्री क्रिकेट, लेकिन विराट कोहली और फिल साल्ट बहुत बेहद उम्दा कर रहे हैं ओपनिंग पेयर में। और चिन्ना स्वामी पे पहुंचते ही फिल साल्ट ने जो पिछले मैच में करके दिखाया, जोफ्रा के जो शॉट मारे वहाँ पे जब मैं गेंदबाजी का कंपैरिजन करूँगा तब भी मैं बताऊँगा कि क्या कुछ सिनेरियो है। लेकिन अब तक विराट कोहली फिल साल्ट बेहतर लगते हैं। उसके बाद वन डाउन पे आते हैं। वन डाउन में एक साइड श्रेयस अय्यर आते हैं, दूसरी साइड देवदत्त पडिक्कल आते हैं। देवदत्त पडिक्कल का बेचारे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर इज़ फार 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 बेटर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर अगर पिछले 2 साल में आप मेरे से पूछो तो वो श्रेयस अय्यर है। तो नंबर 3 का पॉइंट जाता है पंजाब किंग्स की झोली में। नंबर 4 पे नेहाल वधेरा आते हैं। अपनी साइड से कप्तान रजत पाटीदार आते हैं। नो डाउट रजत पाटीदार इज ट्रमेंडस, लेकिन नेहाल वधेरा भी कुछ कम नहीं कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ, जब भी मौका मिला है तेज क्रिकेट खेला है नेहाल वधेरा ने भी, लेकिन रजत पाटीदार सेंसिबल है, बहुत शानदार है और स्पिन बैसर तो है ही। चिन्ना स्वामी पे चलेंगे ही चलेंगे रजत पाटीदार। उसके बाद अगर नंबर 5 की बात करूँ तो सामने शशांक खेलते हैं और अपनी टीम से लाइम लिविंगस्टन खेलते हैं। दोनों को कंपेयर करूँ, शशांक अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छे हैं, लेकिन हमेशा लाइम लिविंगस्टन, पेपर पे बात करो, कंपैरिजन पे बात करो तो लाइम लिविंगस्टन हमेशा दूसरों पे भारी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास एक प्लस पॉइंट है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों फेंक सकते हैं, यानी कि गेंदबाजी कर सकते हैं। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई साहब। उसके बाद अगले प्लेयर की मैं बात करूँ, नंबर 6 की मैं बात करूँ तो आपकी टीम से खेलते हैं जितेश शर्मा और सामने वाली टीम से खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल, मैड मैक्स, जो पहले आरसीबी से खेलते थे। पिछले सीजन फ्लॉप हुए, आरसीबी ने निकाला, पंजाब में वापस गए, पंजाब में फ्लॉप चल रहे हैं। फ्लॉप शो ऑफ बिग शो कंटिन्यूज। अब जितेश और ग्लेन मैक्सवेल का अगर आप कंपेयर करो तो जितेश ने अपनी विकेट कीपिंग स्किल और अब शानदार तरीके से जो बैटिंग की है अब तक इस टूर्नामेंट में, तो मैक्सवेल से कहीं ना कहीं ऊपर है, लेकिन मैक्सवेल अपने दिए हुए दिन पे सबसे बेहतर है। उसके बाद अगले नंबर की 7 नंबर की मैं बात करूँ तो एक साइड टिम डेविड है तो दूसरी साइड फिनिशर मार्कस स्टोइनिस है। तो कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस एक चंदा ऊपर है, लेकिन टिम डेविड ने इस टूर्नामेंट में 195 की स्ट्राइक रेट से जो हिटिंग की है, जो 9 छक्के लगाए हैं और 92 का जो एवरेज है, तो वो कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस के ऊपर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में सामने अपने चिर प्रतिद्वंद जो है वो है युजवेंद्र चहल, जो आरसीबी से खेले थे और आरसीबी के लिए 100 विकेट ले रखे युजवेंद्र चहल ने, लेकिन अब पंजाब से खेलते हैं, 18 करोड़ में बिके। उनके सामने है यंग सुयश शर्मा। इस टूर्नामेंट में उल्टा हो रहा है, सुयश शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सुयश शर्मा का फॉर्म युजवेंद्र चहल से कहीं कहीं बेहतर नज़र आता है। उसके बाद में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, एक साइड तो आपके पास जो है ना यश दयाल है, भुवनेश्वर कुमार है, जोस हेजलवुड है। वहीं दूसरी साइड बात करूं तो अर्शदीप है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास यश ठाकुर आते हैं और वहीं लोकी फर्गसन भी आपके पास है, मार्को येंसन आपके पास है। तो ये आपके पास जो है ना दोनों टीमों के अगर पेस अटैक की मैं बात करूँ तो आरसीबी का पेस अटैक में वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में एक चीज़ और थी कि 245 स्कोर किए पंजाब किंग्स ने, उनकी बैटिंग बहुत बढ़िया कर गई, श्रेयस अय्यर अच्छा कर गए, प्रियांश आर्या अच्छा कर गए, मार्कस स्टोइनिस ने लास्ट 4 बॉलों पे 4 छक्के लगा लिए, लेकिन बॉलिंग इतनी पुअर थी कि उन्होंने 245 भी चेज करवा लिए। यानी कि अब बड़ा मुद्दा ये आता है कि चिन्ना स्वामी पे जो भी टीम पहले खेलेगी 250 बढ़ाने के बाद भी सेफ नज़र नहीं आएगी।
हालांकि आरसीबी की टीम की बॉलिंग यूनिट मेरे को फार बेटर देन पंजाब किंग्स लग रही है, और अगर दोनों की प्लेइंग 11 का मैं कंपैरिजन करूं तो आरसीबी की प्लेइंग 11 मुझे तो स्ट्रॉन्ग लग रही है, भले ही वो चिन्नास्वामी पे खेले चाहे कहीं भी खेले। अब बात है प्रेडिक्शन की कि कौन जीतता है, मैच वाले दिन बताऊंगा। 6 की 6 प्रेडिक्शन सच, 7वीं प्रेडिक्शन भी 100% से ही बताऊंगा। आरसीबी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या चिन्नास्वामी का कर्ज, क्या जो 45 मैच आरसीबी हारा है 93 मैचेस में से चिन्नास्वामी में, तो क्या 40वां मैच भी आरसीबी हारेगा, या टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करेगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना है, बने रहना है स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। प्लेइंग 11 कंपैरिजन में आरसीबी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, पेपर पे आरसीबी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पिछले मैच में धुनाई हुई है, 245 चेज करवाए हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट गर्थ में है पंजाब किंग्स का, कागिसो रबाडा वापस आ नहीं रहे हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर, मतलब इनका सेम स्टाइल है जो सनराइजर्स हैदराबाद का है कि भाई मारते रहो चाहे आप 150 पे फिनिश हो जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। आरसीबी को बस सेंसिबल क्रिकेट खेलना है और जीत जाएंगे। अगर जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो आरसीबी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, आरसीबी इज़ गोइंग टू चिन्नास्वामी। क्या ये इस साल की आरसीबी की पहली जीत आएगी, क्योंकि ना WPL में जीते ना मेंस IPL में जीते चिन्नास्वामी पे। देखते रहिए, जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। फिर से मिलते हैं और शाम को लाइव करेंगे जब ज़रूर मिलेंगे।